हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ACEG अनुपात SUW समानुपात BDFH। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारी इस प्रकार बन रही है, A के बाद B+1, C के बाद D+1, E के बाद F+1, G के बाद H+1। इसी प्रकार हमारा SUW भी बनेगा। तो S के बाद T+1, U के बाद V+1, W के बाद X+1, Y के बाद Z+1। तो TVXZ ये हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है? तो TVZX पहला है नहीं, RTZ भी ये भी नहीं है, TVXZ तो C हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनिए। 382, 671, 253, 385। तो इन संख्याओं में से हमारा कौन सा पद विषम है? 382 पहले हम इनको जोड़कर देखते हैं। 382 8 और 2 10 और 3 13, 671 7 और 6 13 और 1 14, 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो ये तो सभी विषम है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम इनमें 11 से भाग देकर देखते हैं। 382 में 11 3 33, 5 11 चक 44, इसमें जा रही है पूर्ण भाग। 671 में देकर देखते हैं। 671 11 छिक्का 66, 1 11 एकन 11। अब 253 11 दूनी 22, 3 11 3 33, 385 इसमें भी गया, इसमें भी पूर्ण गया। 385 में अब देखते हैं। 11 3 33, 11 5 55। तो 671 253 385 तीनों में हमारा 11 से पूर्ण भाग जा रहा है और 382 में नहीं जा रहा है। तो यही हमारा विषम पद हुआ 382। इसका राइट आंसर ए सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन आलपिन सुई छड़ी कांटा, ये इनमें हमारा विषम पद कौन सा है? तो पेन सुई और कांटा ये हमारे समान हैं, लेकिन छड़ी विषम पद है, क्योंकि पेन सुई और कांटा हमारे किसी भी चीज़ में अगर छेद करना चाहें तो इनसे हो जाएगा, लेकिन छड़ी से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर छड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में राइज को SBJTF और लीज को MFBTF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लोन को किस प्रकार कोड किया जाएगा? देखते हैं हम, राइज SBJTF से और लीज MFBTF से किस प्रकार रिलेटेड है। तो राइज को देखते हैं, R के बाद S+1, A के बाद B+1, I के बाद J+1, S के बाद T+1 और E के बाद F+1, यानी +1 करके बना हुआ है हमारा SBJTF। इसी प्रकार लीज को देखते हैं, L के बाद M, E के बाद F, यानी +1, A के बाद B+1, S के बाद T+1, E के बाद F+1। इसी प्रकार हमारा फ्लोन भी रिलेटेड होगा। तो F के बाद +1 G, L के बाद +1 M, O के बाद +1 P, W के बाद +1 X, N के बाद +1 O। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस इससे इस आंसर से मिल रहा है? देखते हैं हम। PXMGO ये नहीं है, GXMPO ये भी नहीं, GMPXO। तो इसका राइट आंसर C है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में है? इस प्रकार के क्वेश्चन
को हम पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करके देखते हैं। फादर FATHER, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब वर्णमाला के हिसाब से F कभी भी पहले स्थान पर नहीं आती और A भी कभी भी पहले दूसरे स्थान पर नहीं आती, पहले पर आती है। टी भी हमारा तीसरे स्थान पर नहीं आता, H भी नहीं आता। ई पांचवें, हाँ ई हमारा पांचवें स्थान पर आता है। ABCDE पांचवें स्थान पर हमारा ई आता है। तो हमारा वर्णमाला के हिसाब से ई अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हुआ ई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पहले हम पंक्ति बनाते हैं, उस पर 5 स्थान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। P है M के बाईं ओर, तो P को M के बाईं ओर बैठाते हैं। P हुआ M के बाईं ओर और O के दाईं ओर। P हमारा O के दाईं ओर, R बैठी है N के दाईं ओर और R हमारी N के दाईं ओर बैठी है। R N के दाईं ओर हो गई, R N के दाईं ओर बैठी है और परंतु O के बाईं ओर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी O के बाईं ओर नहीं है, तो बीच इसमें पूछ रहा है बीच में कौन बैठी है। तो NR और PM के बीच में हमारा O बैठा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है O। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A बराबर 1 और एंड बराबर 19 तब बैट का मान होगा। तो हम इसको देखते हैं। A हमारा पहले स्थान पर आता है और एंड पहले पर, डी हमारा हुआ चौथे पर और N हमारा आता है 14वें स्थान पर। अब इनको जोड़ कर देखते हैं। 14 और 4 18 और 1 19। तो यह हमारा इस प्रकार बनना है कि पहले इनकी ये अपनी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आते हैं, फिर उनको जोड़ दो। बैट का वर्णमाला के हिसाब से दूसरा अक्षर होता है और ए हमारा पहला होता है। और टी हमारा 20वें स्थान पर होता है। तो 20 और 2 22 और 1 23, यानी एज और टी से हम इनको ध्यान रख सकते हैं। 5 10 15 20 और 25। तो टी हमारा 20वें स्थान पर हुआ और ए पहले पर और बी दूसरे पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हुआ 20 और 2 22 और 1 23। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGJT, हॉर्न को SLIM लिखा गया है। उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसको हम देखते हैं। स्टेज शब्द को HGJT से किस प्रकार रिलेटेड किया गया और हॉर्न को स्लिम कोड किया गया है। तो हमारा नॉर्थ इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अक्षरों से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ को नंबर करके देखते हैं इसमें से कि नॉर्थ हमारा किस प्रकार इनसे जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ को देखते हैं। नॉर्थ में यहाँ पर एन को क्या लिखा गया है। तो एन को हमारे यहाँ पर एम, यानी एन को एम और ओ को हमारा दिया गया यहाँ पर एल, यानी दूसरे नंबर पर एल। इसी प्रकार आर को आई, आर को आई, ओ को एल और टी, टी हमारा यहाँ पर जी और एच
एच हमारा यहाँ पर एस, तो MLIGS, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। NLGMI ये नहीं है, MLIGS तो हमारा बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। तो इंटरनेशनल से देखते हैं हमारा कौन सा शब्द बन सकता है। एनुअल, एनुअल नहीं बनेगा क्योंकि ANNUAL, तो इसमें हमारा यू नहीं है इंटरनेशनल में। और लेमिनेशन को देखते हैं LAMI, तो इसमें हमारा एम नहीं है। टर्मिनेट को देखते हैं TER, इसमें भी एम नहीं है। लेकिन इंटरनल को देखते हैं INTERNAL, इंटरनल हमारा इससे बनेगा क्योंकि इसके सभी अक्षर इंटरनेशनल में है, तो इसका राइट आंसर होगा टी, इंटरनल, इंटरनेशनल से बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। और इसमें से हमें वह छांटना है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। तो ट्रांसपोर्ट से स्पोर्ट बन सकता है SPORT, स्ट्राप STRAP, ये सभी शब्द अक्षर हैं इसमें। ट्रस्ट TRUST, तो हमारा इसमें यू नहीं है, तो इसका राइट आंसर हुआ सी। तो ट्रस्ट हमारा ट्रांसपोर्ट से नहीं बन सकता। स्टार्ट भी हमारा ट्रांसपोर्ट से बन सकता है, लेकिन ट्रस्ट ट्रांसपोर्ट से नहीं बन सकता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो पहले हम इसके अक्षर गिनते हैं कितने हुए, 1 2 3, पहले उतारते हैं उसको हम यहाँ नीचे, AB माइनस ABB माइनस AB माइनस A माइनस BBA, तो ये कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके हम चार चार के पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन खाली स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। तो B, यहाँ पर आएगा B, और यहाँ आएगा A, और यहाँ आएगा ABBA, और यहाँ पर आएगा ABB, यहाँ पर भी A आएगा, और ABB, यहाँ पर भी A, यहाँ B आएगा क्योंकि यहाँ B, फिर यहाँ BB। तो यहाँ देखते हैं A, यहाँ आएगा AB, तो यह हमारा इस प्रकार बना है BA और BA, BAA। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। BBAB ये नहीं है, BABBA ये भी नहीं, BAABA, तो हमारा सी राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 6 7 23, 4 5 6 14, 3 4 5, तो खाली स्थान पर हमारा क्या आएगा देखते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, इस प्रकार बिल्कुल नहीं बनेगी। अब इसमें हम देखते हैं 5 और 6 का गुणा करते हैं, 5 के 30 माइनस 7 23 हुआ। नेक्स्ट को भी देखते हैं इसी प्रकार बनेगा क्या। 4 पंजे 20 माइनस 6 14, चलो यहाँ तक तो सही है। आगे चेक करते हैं, 3 चक 12, 12 माइनस 5 7, 7 है आंसर शायद। तो सी इसका राइट आंसर है। हमारा इस प्रकार बनना है, पहले 5 6 का गुणा करो, उसमें से 7 घटाओ, 4 5 का गुणा करो, उसमें से 6 घटाओ, 3 4 का गुणा करो, उसमें से 5 घटाओ, तो यहाँ पर आएगा 7 आंसर हमारा राइट सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का। तो हमारा पहले आएगा शिक्षित, क्योंकि वकील और शिक्षक दोनों शिक्षित होने चाहिए। फिर वकील और शिक्षक दोनों, क्योंकि वकील और शिक्षक, शिक्षक वकील भी हो सकता है और वकील शिक्षक भी हो सकता है। तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा, आधा इसमें होगा आधा इसमें होगा। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 12 इज इक्वल टू 23, 28 स्टार 76 इज इक्वल टू 52, 97 स्टार 39 इज इक्वल टू 68। तो 37 स्टार 73 क्या होना चाहिए? तो हम इसे देखते हैं। पहले 34 12 को जोड़ते हैं। 34 प्लस 12 अपॉन 2, 34 12, 4 और 2 6, 3 और 1 4 अपॉन 2, 23 दूनी 46, 23। अभी तो ये सही है। नेक्स्ट को भी चेक करते हैं। 28 प्लस 76 इज इक्वल टू 2, 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 1 10, 2 5 10, 2 दूनी 4, ये भी सही है। तो हमारा 97 को भी चेक करते हैं। 97 प्लस 39 इज इक्वल टू 2। तो 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 9 और 3 12 और 1 13, 2 छिक्का 12, 2 8 16। तो हमारे इस प्रकार चल रहा है। पहले दोनों संख्याओं को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दे दो। 37 प्लस 73 इक्वल टू अपॉन 2। तो 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 11, तो 2 5 10, 2 5 10। तो इसका राइट आंसर है डी 55। इसका राइट आंसर है 55। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ZXBTRPNLJ, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो ये हमारा किस प्रकार बना हुआ है देखते हैं। तो V के बाद X आ रहा है, यानी ZXP ये हमारा चल रहा है। V के बाद एक हमारा अक्षर इसमें गैप है। V के बाद W आता है, फिर X आ गया, फिर X के बाद Y आता है, लेकिन Y नहीं है, फिर Z है। P को इसी प्रकार चेक करते हैं। P के बाद Q नहीं है, फिर R आ गया, R के बाद S नहीं है, T आ गया। इसी प्रकार J के बाद K नहीं है, K के बाद L आ गया, L के बाद M नहीं है, फिर N आ गया। तो इसी प्रकार इनमें से ऑप्शन में से कौन सा आएगा? यानी एक अक्षर का उसमें गैप है। तो F को चेक करते हैं। F के बाद G, ये तो है नहीं, गैप है नहीं इसमें, लगातार आ गए ये अक्षर। तो F के बाद नेक्स्ट को देखते हैं। F के बाद D, यानी ये पहले ही आ गया, इसके बाद आता है, ये भी नहीं है। F, इसको देखते हैं। E के बाद F गैप है, G है, और G के बाद H, फिर इसमें H लगातार आ गया, गैप नहीं है। तो नेक्स्ट लास्ट आंसर को देखते हैं। T के बाद E, F आता है, ये सही है, गैप है एक का। फिर F के बाद H, F के बाद G नहीं है, फिर H है। तो इसका राइट आंसर है D, HFD इसका राइट आंसर है। 17 का राइट आंसर है HFD। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। PDF, HJL और NPR किस प्रकार जुड़े हैं एक दूसरे से? मतलब किस प्रकार बना हुआ है? ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो P के बाद C है, यहाँ पर भी इसी प्रकार बना हुआ है। B के बाद C नहीं है, फिर D है, D के बाद E नहीं है, F है। इसी प्रकार H के बाद I नहीं है, J है, K के बाद K नहीं है, L है, N के बाद O नहीं है, P है। तो इसी प्रकार हमारा आगे का भी बनेगा।
तो इसमें से देखते हैं, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। इसमें तुम्हारा ए ही बिल्कुल राइट मिल गया, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113, 225, 449। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 113 को हम दुगुना करते हैं, उसमें से -1 करते हैं तो हमारा 225 आएगा। 113 दूनी 226 -1 225। इसी प्रकार 225 इंटू 2 -1 यानी 225 दूनी 450, 450 -1 450 -1 449। इसी प्रकार 449 इंटू 2 तो 2 निम्मा 18, तो चौक 8 और 1 9, तो चौक 8 और 1 9, इसमें से -1 तो 997। 2 निम्मा 18, 1 तो चौक 8 और 1 9 और तो चौक 8, यहाँ पर हमारा 8 आएगा, तो 897 हमारा ए राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सक रोगी से, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित उसी प्रकार वकील किससे संबंधित होगा? तो चिकित्सक रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार वकील हमारा मुवक्किल से संबंधित होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोत्साहन विजय कुंठा, प्रोत्साहन का अपोजिट कुंठा होता है, उसी प्रकार विजय का विफलता होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर है विफलता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 248 अनुपात 3 समानुपात 328, यह किस प्रकार बन रहा है हमारा? तो 3 का अगर हम 8 में गुणा करते हैं, 3 इंटू 8 24 बन रहा है, यानी 3 का 8 में इंटू करते हैं तो हमारा 24 आ रहा है। इसी प्रकार यह भी हमारा हुआ, तो 4 का अगर हम 8 में इंटू करते हैं तो हमारा 32 आएगा, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमारी जनवरी, जुलाई, अगस्त ये सभी 31 के होते हैं, लेकिन जून हमारा 30 का होता है, तो इसका राइट आंसर है जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BEHLN EJLSZ DKQVZ ACIKT, अगर हम इनको गौर से देखें तो इन सभी में हमारा BEHLN में स्वर है ई, और EJLSZ में इसमें भी ई हमारा स्वर है, लेकिन DKQVZ इनमें कोई भी स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। टी में भी ए हमारा वोवेल होता है, तो हमारा इसमें से विषम शब्द है DKQVZ, इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119, 154, 85, 51, हमें इन सभी को देखें तो हमारा ये सभी 17 से विभाजित हैं। 17 17 119, 17 पंजे 85, 17 51, लेकिन 154 17 से विभाजित नहीं है, तो यही हमारा विषम है। 153 होता है, लेकिन 154 हमारा इसमें से विषम है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो एनिवर्सरी से हमारा क्या नहीं बन सकता? सेब बन सकता है, ऐसे भी ई, ये सभी हैं इसमें। व्यू VIEW, लेकिन व्यू नहीं बन सकता क्योंकि हमारा इसमें W नहीं है, इसका राइट आंसर हुआ व्यू बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों में भागित और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही हो जाएगी? अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो हम सबसे पहले
लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं तो 12 की जगह पर हम यहाँ 18 रखते हैं, 18 और प्लस की जगह भागित करते हैं इंटू 12, 18 की जगह 12 तो 36 18 3 इंटू 12 तो 12 3 36 तो डी हमारा राइट आंसर हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज़्यादातर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन ही सही होता है। सबसे पहले में लास्ट वाले ऑप्शन को देखना चाहिए, अगर उसके बाद नहीं मिलता है तब हम और ऑप्शनों को करके देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति गाजर सब्जी और भोजन को प्रदर्शित करती है? तो सबसे पहले आएगा हमारा गाजर। गाजर हमारी सब्जी होती है तो गाजर हमारी सब्जी के अंदर आती है और ये सभी गाजर और सब्जी हमारा भोजन होता है, तो ये हमारा ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अंकों की सूची में कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो पर उनके पहले 2 न आता हो? तो देखते हैं हम 6 4 3 2 8, यहाँ पर 2 पीछे नहीं है तो यहाँ पर है 1 8 6, 1 हो गया, 2 8 6 यहाँ पर भी है, 2 8 6 6 8 6 2 8 6, यहाँ पर भी हमारा ये नहीं है, 1 6 8, तो यहाँ हमारी 3 बने तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 3। 3 हमारे इस प्रकार हैं जिनके आगे 6 आता हो पर उनके पहले 2 ना आता हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TRPNL यानी इसमें पूछा हुआ है निम्न श्रेणियों में लुप्त अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। TRPNL यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो L के बाद M, गैप है M, फिर N है, N के बाद U नहीं है, P है, P के बाद Q नहीं है, R है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि J G, तो हमारा J सही है बिल्कुल, J के बाद K गैप है, फिर L आ रहा है, तो इसी प्रकार हमारा B राइट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किस प्रकार बना हुआ है? 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी राइट साइड हमारी 2 3 4 5, और लेफ्ट को देखते हैं 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद +2 11, यानी इधर +1 इधर +2 तो यहाँ पर 11 आएगा, तो हमारा ये पी राइट आंसर हुआ। फ्रेंड्स आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।